उसामा के आने से तेजस्वी का जोश हाई हो गया है और तेजस्वी खुद कह रहे हैं भाई आ गया है, जीत रहे हैं हम, जीत रहा है बिहार। तेजस्वी यादव का जज्बा, जोश, जुनून और अंदाज बदल सा गया है और जो मायूस और एकदम लो तेजस्वी लग रहे थे, आज उसामा के आने के बाद तेजस्वी एकदम एनर्जेटिक लग रहे हैं। पूरा मामला क्या है हम आपको एक एक करके बताएंगे। आप देख रहे थे इंटरव्यू इंडिया और मेरा नाम हमजा है। देखिए, आज आरजेडी में घर वापसी कर ली उसामा साहब, हिना साहब ने, लालू यादव ने घर वापसी करवाई, तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अब उसके बाद वो भाईचारे वाली बात भी हुई जो इससे पहले आपने वीडियो देखा, मगर अब तेजस्वी यादव का ये पर्सनल फेसबुक है, इस पे लगभग 10 से ज्यादा की तस्वीर डाली गई है तेजस्वी यादव की तरफ से। जो हिना साहब, लालू यादव मौजूद है, उसामा साहब मौजूद हैं और उसके ऊपर का दो छोटा सा लाइन, जीत रहे हम, जीत रहा है बिहार। ये दो लाइन ही कहते हैं कि पूरा एक तरह से ये लेटर बता रहा है, पूरी किताब लिख दी है तेजस्वी यादव ने इस दो लाइन में। जीत रहे हैं हम, जीत रहे हैं हम का मतलब समझिए कि उनको भी लग रहा था कि हम कहीं ना कहीं घसक रहे हैं, कहीं ना कहीं खिसक रहे हैं, कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रहे हैं, कहीं हार ना जाए। अब उनको लग रहा था उस टाइम कि मुसलमान फिसल रहा है, वापस कैसे आएगा। जो मुसलमान समाज है, जो 18% वोटर है, वो कहीं हट गया तो हार जाएंगे हम। तेजस्वी और उसामा की हाथ पकड़ी हुई तस्वीर और उसके ऊपर लिखा हुआ जीत रहे हैं हम और जीत रहे हैं बिहार। मतलब उसामा साथ आ गए हैं तो हम तो जीतेंगे और बिहार जीतेंगे, यही कहना है कि जीत रहे हैं हम, जीत रहा है बिहार। और इस तरह से अब तेजस्वी यादव ने भी खुला ऐलान कर दिया है कि मेरा छोटा भाई आ गया है, अब हम मैदान फतह कर लेंगे, अब देख लेंगे कौन है सामने, किसमें कितना है दम। तेजस्वी का ये एक तरह से बिगुल बजाना है, एक तरह से लड़ाई की शुरुआत को अंजाम देने की तरफ निकल जाना है कि आइए देखते हैं किसमें कितना है दम। राजनीतिक दम की हम बात कर रहे हैं, फरिया लेते हैं, क्योंकि तेजस्वी कमजोर होते हुए दिख रहे थे। प्रशांत किशोर की एंट्री के बाद तेजस्वी की पार्टी कमजोर होती हुई दिख रही थी, मुसलमान टूटते हुए नजर आ रहे थे। बेलागंज जीता जागता मिसाल है, मुसलमान नाराज थे। सोशल मीडिया जीता जागता मिसाल है, जहां पे लोग कह रहे थे इस बार लालू जी के साथ नहीं, आरजेडी के साथ नहीं, क्योंकि मुसलमानों के साथ दगा किया है। अब जैसे ही कंधा से कंधा मिला तेजस्वी और उसामा का, तेजस्वी जो लो थे उनके अंदर अलग से एनर्जी आ गई, तेजस्वी जो मायूस थे उनके चेहरे पे खुशी आ गई और उनको लगने लगा कि अब मैदान फतह करने आसान हो गया है। दो पावर हिटर अब बैटिंग करेगा और मैदान जीत कर ले जाएगा, क्योंकि ये तो सत्य है कि सीवान हो, छपरा हो, गोपालगंज हो, दरभंगा हो, मुजफ्फरपुर हो, कोसी हो, सीमांचल हो, इन क्षेत्र में साहब परिवार का दबदबा है। कम से कम 30 से 40 सीट पे ऐसा दबदबा कि जिसको चाह ले जीतने के कागार पे पहुंचा दे। और यही वजह है कि जब सिवान का रिजल्ट 2020 का देखिएगा तो वो लोग भी जीत गए जिनके खिलाफ बगावत का बिगुल फूका जा चुका था। जीता जागता एक एग्जाम्पल दे दे, रघुनाथपुर जो वहां के विधायक हैं, उनके खिलाफ मुसलमान नाराज हो गए थे 2020 में। क्या क्या उसामा साहब ने रात में 3 दिन कैंपेन किया, सुबह में अपने लोगों को बुलाया कि होता रहता है, भूल जाओ। बाकी ऐसे ही जितना विधानसभा है, उस विधानसभा में जहां जहां उसामा साहब घूमे, उनका स्ट्राइक रेट 80% था। मतलब 10 में से 8 सीट जीत गई राजद। अब तेजस्वी यादव को जो लग रहा था कि हम अकेले पड़ रहे हैं, अकेले क्या ही कर लेंगे, अब उनको एक साथी मिल गया है और साथी भी वो जो मजबूत है, जिसके बाप का अपना एक इतिहास रहा है। शहाबुद्दीन साहब के नाम से ज़िला जाना जाता है, सिवान कहो तो शहाबुद्दीन का नाम आता है। अब आरजेडी कहिएगा और मुसलमान कहिएगा तो तेजस्वी के साथ साथ उसामा का नाम आएगा। इसीलिए तेजस्वी यादव ने ये सारा कुछ लिखा है। बाकी आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।